नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने माहौलियाती तब्दीली के ज़ेर असर जम्मू कश्मीर के जंगलाती इलाके में आग लगने का अलर्ट जारी किया है। इसके पेश नज़र जम्मू कश्मीर खास करके जम्मू रीजन में जंगलाती इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को जंगल के करीब ऐसा कोई भी काम न करने की हिदायत दी है जिससे आग लगने का अंदेशा हो। SDM की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि सर्द मौसम में सूखे की मार किसी भी वक्त जंगलों में आग लगने की वजह बन सकता है। एडवाइजरी के बाद कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर ने सभी डिप्टी कमिश्नर, चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर, रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 20,230 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जंगलात से घिरा हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल 22 जनवरी तक मामूल से 81% कम बारिश हुई है। आम तौर पर इस अरसे में 60.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 11.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और बारिश न होने की वजह से सूखे की मार झेलनी पड़ रही है। 2024 के आखिर में पूंछ और राजौरी के जंगलाती इलाके में आग लग चुकी है। SDM के मुताबिक 30 जनवरी तक जंगलात में आग लगने का अंदेशा है, लिहाजा लोगों को होशियार रहने और इमरजेंसी की सूरत में 112 नंबर पर डायल करने की हिदायत है। उधर डिविजनल कमिश्नर की हिदायत के बाद सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न के फॉरेस्ट ऑफिसर इकबाल अहमद डार ने गांदरबल ज़िले के जंगलात के आसपास रहने वाले लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। लोगों को जंगलात के करीब सूखी घास और लकड़ी जलाने, मिट्टी का तेल और सिगरेट बीड़ी ना पीने की सलाह दी है। SDM की एडवाइजरी के पेश नज़र बडगाम के ज़िला फॉरेस्ट ऑफिसर ने ज़िले के जंगलाती इलाके के करीब रहने वालों को खुसूसी एहतियात बरतने की सलाह दी है। उसने एक अलर्ट जारी किया है जिसको हम हाई रिस्क फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स अलर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि जो 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 तक ये जो पीरियड है, जो वक्फा है, इसमें एहतमाल है कि देयर आर चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स। तो इसी के हिसाब से हमने हमारे जितने भी रेंजेस हैं हमने इनको मुतहर्रिक किया है, डायरेक्शंस दी है कि जो हमारा क्विक रिस्पांस टीम्स हैं दे बी इन ऑल अलर्ट मोड। और जहाँ पर भी हमारा, चूँकि आपको पता ही होगा कि पीर पंचाल के फॉरेस्ट जो हैं दे आर अंडर कवर ऑफ स्नो, बट स्टिल जहाँ पे हमारे साउदर्न स्लोप्स जो हैं, जो मतलब जल्द ही जिन पे स्नो जो है जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से देयर आर चांसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स दैट मे ऑकर। फॉरेस्ट फायर एडवाइजरी के होते हुए जो आने वाले 7 दिनों में जो है वेरी हाई रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर का जो है एडवाइजरी दिया गया है NDMA की तरफ से। वहाँ पे जो हमारे 3 टेरिटोरियल रेंजेस है, हरन चालबुक, मानसबल और सिंध रेंज, इन तीनों में हमने फायर कंट्रोल यूनिट्स बनाए हैं जिसमें हमने पर्सनल्स रखे हैं, स्टाफ रखा हुआ है जो जल्द से जल्द जो फायर होगा वहाँ पे जो फायर इंसिडेंट है उस लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। हमारी एक रिक्वेस्ट है जो फॉरेस्ट फ्रिंज या फॉरेस्ट एजेस पे जो सोसाइटी या कम्युनिटी रहती है कि आप कोई भी अगर इंसिडेंट ऑफ फायर होता है तो उसमें आप फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल्स है उनकी मदद करें। आपकी जो हेल्प है वो बड़ी नीडेड है इस वक्त। फॉरेस्ट जब भी फायर इंसिडेंट होता है हम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी आप कोई स्मोक वगैरह, जब भी आपको थोड़ा अप्रीहेंशन होता है कि कहीं पे आग लगी है, तो आप इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करें और फायर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करें। और कोशिश रहती है जब भी फॉरेस्ट फायर होता है, क्योंकि आप जनरली देखते हैं वहाँ पर वाटर सोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होती है और जनरली जो रोड्स वगैरह हैं वो इनएक्सेसिबल, नॉन मोटरेबल होते हैं, जिनकी वजह से हमारी गाड़ियाँ भी एट टाइम्स वहाँ नहीं पहुँच पाती। खासकर अगर पेरीफेरी में फायर्स हैं तो फायर डिपार्टमेंट वहाँ तक पहुँच सकता है। जो वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजीज या SOP रहता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि जिस पोर्शन ऑफ एरिया में फायर इंसिडेंट हुआ है हम सबसे पहले बाकी जो पेरिफेरी है उसको एक्सक्यूवेट करते हैं ताकि हम चेन ऑफ फायर को स्प्रेड होने से रोक सकें। फिर जितना पोर्शन इन्वॉल्व होता है तो हम उसमें फायर बीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और फायर बीटर की मदद से क्या होता है कि स्मोदरिंग ऑपरेशन होता है, हम ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ करते हैं और जिसकी वजह से हम फायर इंसिडेंट्स को टैकल करते हैं। उधर वासी में वादी के अंदर खुश्क मौसम होने की वजह से जंगलाती इलाके में आतिश ज़दगी का अलर्ट जारी किया गया है। इसको देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी किया और इसी घड़ी में पूंछ समेत मुख्तलिफ इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। तो सीधा श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बडगाम से नूरुल अमीन जुड़े हुए हैं। मीर, फायर
अलर्ट जारी किया गया है खासतौर पर जंगलाती इलाकों के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी हम इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, एक कहीं ना कहीं पे हम कह सकते हैं कि एक इमरजेंट जो वार्न है जो किया गया है एनडीएमए की तरफ से कि आने वाले जो 7 दिन है मैक्सिमम जो इसकी मियाद रखी गई है वो 30 जनवरी है। और इंडिकेट किया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आग लग सकती है जो यहाँ के जंगलात है। हालांकि उसकी एक बड़ी रीजन जो है, क्योंकि अगर हम देखें जो रेनफॉल है उसका डेफिसिट कहीं ना कहीं पे बड़े स्तर तक जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम फिगरेटिवली देखें तो 81% जो है डेफिसिट जो है आज इस बरस जो है हमें कश्मीर में देखने को मिला है रेनफॉल के हवाले से। यहाँ पे 60.1 mm के हवाले से जो है यहाँ पे बारिशें होती थी, वहीं पे आज हमें 11 mm के आसपास जो है यहाँ पे बर्फ देखने को, बारिशें देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो जंगलात है काफी सूख चुके हैं। और अगर हम ड्राई स्पेल की भी बात करें, लास्ट ईयर भी हमें एक लंबे समय तक ड्राई स्पेल देखने को मिला था। इस बरस भी अगर हम देखें तो इनफैक्ट ये एक सरप्राइजिंगली और शॉकिंगली सिचुएशन है कि अभी चलाई कलान की जो है आयाम अभी भी चल रहे हैं और बिल्कुल तेज धूप जो है हमें यहाँ श्रीनगर में देखने को मिल रही है। तो इस बात से साफ इंडिकेशन है कि जो सूरत हाल मौसमी सतह पे यहाँ के जंगलात की होती थी वो आज के इस बरस हमें उस तरह की नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को देखें तो एक बड़ा पोर्शन जो है वो पहाड़ों के साथ जुड़ा हुआ है और इन पहाड़ों की जो एक ग्रीनरी है वो हमें राउंड द ईयर देखने को मिलती है, यानी कि जो इनकी साख्त है वो पूरे साल बरकरार रखती है। अब जिस तरह से ये ड्राई स्पेल का चलन काफी समय से यहाँ पे चल रहा है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ पे आई हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आई हैं, उसकी वजह से पूरी सूरत हाल जो है मौसम के लेवल पे वो काफी बदल चुकी है। और इस रेनफॉल डेफिसिट की वजह से जो पेड़ है वो काफी सूख चुके हैं। अगर हम पहाड़ों की बात करें और जो उन पे घास रहती है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा सूख चुकी है, जिस तरह से सर्कमस्टांसेस है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के एनडीएमए की तरफ से ये जो हाई रिस्क फॉरेस्ट फायर के बारे में जो है वार्न किया गया है, इसमें खासतौर पर सभी डिपार्टमेंट्स को मुतहरक रहने की बात की गई है। और डिविजनल कमिश्नर ने इसके हवाले से जो है ऑलरेडी जो है डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स है वो इसको लेकर काफी अलर्ट रहे। इनफैक्ट फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के जो डिप्टी डायरेक्टर है उनके साथ भी आज हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वो इस वार्निंग को काफी संजीदगी से ले चुके हैं और इसके लिए प्रोएक्टिव मैनर में जितनी भी मशीनरी को जो है अवेलेबल रखना चाहिए या अलर्ट रखना चाहिए, तो पूरा जो अमला है फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का वो बिल्कुल तैयार है, मशीनरी इसको रेडी रखा गया है। लेकिन साथ साथ उनका ये भी मानना है कि लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, खासतौर पर जो इन पहाड़ों के साथ लोकेलिटीज जुड़ी हुए हैं, जो रहते हैं वहां पे, वो कुछ चीजों का जरूर ख्याल रखें। अगर वो किसी चीज का पकवान वहां पे करते हैं या जो ट्रैकर्स है खासतौर पर जो पहाड़ों का रुक करते हैं ट्रैकिंग के दौरान, वो खासतौर पर एहतियात करें कि अगर वो स्मोक कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि अगर वो किसी जगह पे कोई भी चीज ऐसी रखते हैं जिससे स्पार्क फ्लेम हो सकती है, वो इंश्योर करें कि वो उसको पूरी तरह से बुझाएं। और अगर कहीं पे कोई खाने पीने का सामान वो तैयार कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो वहां पे पूरी आग को बुझाएं, उसके बाद ही उस जगह से जो है मूव करें। तो कई सारी चीजें जो है इसके साथ अभी जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस अलर्टनेस को लेकर जो है कहीं ना कहीं पे लोगों में भी तशवीश है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से सिचुएशन मौसम के सतह पे यहाँ पे रही है, ड्राई स्पेल है, और जिस तरह से हम अगर ज्योग्राफिक देखें कश्मीर डिवीजन की, तो बहुत सारा जो एरिया है वो फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो वो एक बड़ी नवियत की शक्ल ले सकता है। जी बिल्कुल। बडगाम के भी रुख करेंगे। नूर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बडगाम के एरिया में कितना कुछ जंगलाती एरिया है और यहाँ पे आग लगने के क्या माजी में वाकयात पेश आ चुके हैं? जामिर, अगर हम बात करेंगे जिला बडगाम की, जिला बडगाम में जितने भी फॉरेस्ट ब्लॉक्स है, खासतौर पर अगर हम बात करेंगे पीर पंजाल डिवीजन फॉरेस्ट ब्लॉक बडगाम में ही आता है। हालांकि ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में आता है, जिसमें साउथ कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट है, शुपाया और कुलगाम। तो वहां पर भी पीर पंजाल का जो ये रेंज है वो आता है। तो ओवरऑल अगर हम बडगाम जिले की बात करेंगे, बडगाम जिले के जो ऊपरी इलाके है पीर पंजाल डिवीजन, जिसमें अगर हम जो सयाती मकाम दूध पट्टी उसके ऊपरी वाले इलाके में जो फॉरेस्ट रेंज है, या तो सबैदान में फॉरेस्ट रेंज है या यूसमर्ग में फॉरेस्ट रेंज है,
तो ये फॉरेस्ट रेंज ऐसे फॉरेस्ट रेंज है जहां पर इस वक्त बर्फ जमा हुई है, क्योंकि हमने देखा कि कई दफा जो फॉरेस्ट ब्लॉक्स में या ऊपरी इलाकों में, मलाई इलाकों में बर्फबारी हुई तो उससे स्नो एक्यूमुलेट वहां पर हुई। तो उस सिलसिले में अगर हम बात करेंगे जो ये नॉर्थ वाला पोर्शन आता है पीर पंजाल डिवीजन का, तो इसमें कम खतरात है आग लगने के, लेकिन फिर भी जो है जो एडवाइजरी जारी की गई है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर भी अब चौकसी बढ़ा दी गई है और खासतौर पर नजर रखी जा रही है जो आसपास में जो फॉरेस्ट के नजदीक जो विलेज है तो वहां पर ये लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो फॉरेस्ट के साथ छेड़छाड़ न करे, खासतौर पर कहीं पे आग न जलाए, और साथ साथ में जो ट्रैकर्स या विजिटर्स फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं तो उनको भी ये गाइडलाइंस दी गई है कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स से अगर वो कहीं पर जाते हैं तो अगर आग जलाते हैं कहीं पे तो पहले वहां से निकलने से पहले जो है आग को वो बुझा दे और 100% मुतमईन होके फिर वहां से निकले। और अगर हम देखेंगे आज से कभी 20 साल या 30 साल पर अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो जिला बड़गाम के दूधपत्री का ऊपरी इलाका जिसको छांच कहते हैं, तो वहां पर कई दफा जो है फॉरेस्ट फायर लगे हैं, लेकिन उस मयार का फॉरेस्ट फायर नहीं था क्योंकि वहां पर पानी के जो फैसिलिटीज है बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जिस वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो आग बुझाई थी। लेकिन अब की बार अगर हम बात करेंगे जो ये एडवाइजरी जारी की गई है इसमें तमाम लोगों को खासतौर पर जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो चौकसी बरते और साथ साथ में वो अगर फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पर आग ना लगाए और साथ साथ में कोई भी फ्लेमेबल कोई ऐसा आइटम साथ में ना ले जाए जिससे आग लग सकती है। और ये कहा गया है कि जो आने वाले कुछ दिन है तो उन दिन तक जो है ये एडवाइजरी का पालन करना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखते हैं चढ़ाई कमान चल रहा है और वादी कश्मीर खासतौर पर हम कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे तो बहुत कम स्नोफॉल भी हुआ है और रेनफॉल की जब हम बात करते हैं तो काफी उस पर असर पड़ा है पिछले साल से। तो ओवरऑल जो चेंज हमें इस वक्त अपने क्लाइमेट में देखने को मिल रही है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न बन रहा है जम्मू कश्मीर में, और इस पे जो है अब मुख्तलिफ चीजें सामने आनी शुरू हो गई है, जैसे कि इस वक्त ऐसी धूप खिली है कि जो मार्च अप्रैल सीजन में होती थी, तो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का असर जो है अब हमें देखने को मिलता है। और अब लोगों को जो है अगर क्लाइमेट चेंज ऐसी चलती रहेगी तो लोगों को भी मुख्तलिफ चीजें जो है अब अपनानी है, खासतौर पर फॉरेस्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई चीजें हमें अपनानी है। उसी सिलसिले में ये एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों को ये हिदायत दी गई है कि फॉरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस जो फॉरेस्ट फायर्स हैं इनसे दूर ही रहे, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा जो है एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। जी बिल्कुल बड़ी बात है और जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों से आग लगने का ख़तरा ही नहीं है बल्कि इससे माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफे होने का ख़तरा है। मेरा आपसे समझेंगे अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है कितना बड़ा है, क्या कुछ है यहाँ पे जंगलाती हिस्सा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आग किन वजूहात की बिना पे लगती है यहाँ? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये एक फॉरेस्ट रिच रीजन है और तकरीबन हम देखें तो 20,230 स्क्वायर जो किलोमीटर है उसका मुरबा जो है वो हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। एक्सक्लूडिंग अगर हम जो लद्दाख है अगर उसको हम एक्सक्लूड करते हैं तो तकरीबन जो हमारे पास 40% का जो एरिया है वो पहाड़ों के साथ जो है ओवरऑल जो है कवर्ड नजर आता है। तो ये जो एक बड़ा पोर्शन है जम्मू कश्मीर का वो जो हम देख रहे हैं जो पहाड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, और कई सारी ऐसी स्पीशीज है जो इन पहाड़ों पे उगती हैं और अगर खुदा न खास्ता वो आग पकड़ती हैं तो वो एक बड़ा डिजास्टर कर सकते हैं। जिसमें अगर हम देवदार की बात करें जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और कश्मीर का देवदार, अगर हम काइल की बात करें वो भी एक पेड़ की किस्म है, और इसके साथ एक और पेड़ की किस्म है जिसको हम फिर कहते हैं। ये तीन खासतौर पर जो पेड़ है वो जो हमें जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं, और ये ऐसे पेड़ है अगर इनमें आग लगेगी तो समझ लीजिए कि ये एक जैसे गैस सिलेंडर को आग लगती है जिस तरह की सिचुएशन उसमें नजर आती है उसी तरह की सिचुएशन हमें इन पेड़ों में नजर आ सकती है अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट है। तो जिस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स की आप बात कर रहे हैं तो खासतौर पर ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है कि खुद आग लग सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो ड्राई स्पेल काफी लंबे समय से रहा है उसकी वजह से न सिर्फ पेड़ ड्राई हो चुके हैं बल्कि जो जमीनी सतह पे जो घास है वो भी काफी ड्राई हो चुकी है। कभी कभी इस तरह का सिचुएशन होता है कि जब
एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, उसकी वजह से जो ग्रास है वो कंबस्ट हो जाती है और उसमें जो एक स्पार्क जो है वो डेवलप होती है, जिससे फ्लेम्स क्रिएट होते हैं। और वो एक बड़ा रीजन रहता है जब हम नेचर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं कि नेचुरल वे में किस तरह से आग लग सकती है। ये एक प्रोसेस है। सेकंड ये है कि जो भी लोग पहाड़ों के नजदीक में रहते हैं उनकी अगर कहीं पे कोई नेग्लिजेंस रहती है वो एक इस इंसिडेंट का जो है रीजन बन सकता है। थर्ड पोर्शन ये है कि जो ट्रैकर्स या ऐसे पहाड़ों पे जो है ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, अगर वो कोई नेग्लिजेंस करते हैं, यानी कि उनके साथ कोई सामान, यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी कहीं पे कोई ट्रैकर जाते हैं तो वो बारबेक्यू का सामान जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। और जब हम बारबेक्यू की बात करते हैं तो उसमें चारकोल इस्तेमाल किया जाता है, तो चारकोल को भुजने में काफी वक्त लगता है। अगर इन सारी चीजों को लेकर लोग अलर्ट रहेंगे कि अगर वो कोई चीज अपने साथ ले जाते हैं, चाहे हम लाइटर की बात करें, इंपॉर्टेंटली अगर देखें तो यूजुअली लोग स्मोकिंग करते हैं और अपने साथ अगर उनके लाइटर है तो उनको इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा कि जो चीज उनके साथ है वो उनके साथ ही वापस पहाड़ से उतरनी चाहिए, या उसको अगर वो वहां पे रख रहे हैं तो वो इंश्योर करें कि वो फ्लेमेबल ना हो, उसे कहीं पे कोई आग लगने का कोई खतरा ना हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनको मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और लास्ट में फैक्टर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि कई सारे ऐसे पहाड़ है जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और जब कहीं पे कोई स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे खासतौर पर सर्दियों के आयाम में गर्मी का इंतजाम रखा जाता है, या वहां पे उस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। तो इन सारी चीजों को भी डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है मुतहरिक रहने की जरूरत है। जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उनको भी ऐसी लोकेशंस का विजिट करना होगा जहां पे भी पहाड़ों के नजदीक उनकी स्ट्रक्चर्स है, चाहे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो या ना हो, लेकिन इंश्योर ये जरूर करना है कि वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का कोई खतरा ना हो। और अगर वहां पे उन स्ट्रक्चर्स में कोई रहता है तो उसको भी अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम देखें तो पहाड़ों में कहीं ना कहीं पे इंटरनेट सप्लाईज नहीं होती है, लोगों को उतनी ज्यादा अलर्टनेस नहीं होती है या अवेयर नहीं होते इन सारी चीजों से। तो अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स है उनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं पे बनती है कि वो फॉरेस्ट के एरियाज में, उनकी वेसिनिटी में, उनके एरियाज में जहां पे भी उनको लगता है कि लोकल्स रहते हैं वो उनको अवेयर करें कि इस तरह की सिचुएशन जो है 30 जनवरी तक इरप्ट हो सकती है, तो उसके लिए एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी। नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, अगर हम करें ये 30 जनवरी तक की बात नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जब हम जुलाई, जून, अगस्त या मिड सितंबर की बात करेंगे तो उस वक्त भी टेम्परेचर हाई राइज पे होगा, उस वक्त भी काफी ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें खाली पर्टिकुलरली इन 6-7 दिनों के लिए नहीं उठाने हैं, बल्कि इसके लिए एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्रिएट किए जाने चाहिए जहां से लोगों को अवेयर रहे, वो सतर्क रहे कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, चाहे उसके लिए कोई वार्निंग एनडीएमए की तरफ से आए या ना आए, लेकिन उनको अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखे इन सभी चीजों को प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत देखकर फॉरेस्ट की सेफ्टी को इंश्योर करना होगा। बड़ी बात है और जाहिर है कि इससे काफी कुछ हालांकि फायदे भी होते हैं लेकिन नुकसान काफी ज्यादा हैं। नूर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर में अगर जंगलाती हिस्से में आग लगती है तो कितना बड़ा नुकसान है जम्मू कश्मीर का, वहां के माहौल का, एनवायरमेंट का, वहां की जीव जंतु का, हयातियात का, नबातात का? जी हाँ, अगर हम बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट है, इसमें जैसे कि हमारे सहयोगी ने पहले ही बताया कि 3 किस्म के जो पेड़ है वो ज्यादातर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसमें एक ऐसा पेड़ है जिसको फिर कहते हैं, फिर एक ऐसा पेड़ है जिससे रेजिन निकलता है, और रेजिन जो है अगर उसमें एक बार आग लगती है तो ये पेट्रोलियम का काम करेगी जलाने के लिए। तो और अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पर इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स है, तकरीबन 20,000 के करीब जो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर उगते हैं फॉरेस्ट में, चाहे हम ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्लांट्स की बात करेंगे या जो इम्पोर्टेड अब नए प्लांट्स यहाँ पर जो है नर्सरीज के थ्रू लगाए जा रहे हैं फॉरेस्ट में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान होगा। और साथ साथ में जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है या वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो है उन पे कहीं ना कहीं काफी असर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, यहाँ पर हमें हिमालयन लेपर्ड्स या स्नो लेपर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ में ब्राउन बियर्स, ब्लैक बियर्स, और उसके साथ साथ कांगुल दिखाई दे रहा है, और मुख्तलिफ जो स्पीशीज है तो वो यहाँ पर पाई जाती है। अगर फॉरेस्ट में ऐसे आग का वाक़ा पेश आया तो उससे कहीं ना कहीं जो है तमाम स्पीशीज पे असर पड़ेगा। अगर एक स्पीशी पे असर पड़ेगा तो सिंपली ये हम कह सकते हैं कि एक जो बैलेंस है इकोसिस्टम में वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, और उसका इंपैक्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर पे पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरत का निजाम है। कुदरत ने एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट बनाया है, एक दूसरे पे, चाहे हम पेड़ पौधों की बात
बात करेंगे, इंसान पेड़ पौधों पे या जो भी जानवर है वो पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, और पेड़ हम पे निर्भर करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, अगर एक चीज को नुकसान पहुंचेगा, एक एलिमेंट को चेन में से नुकसान पहुंचेगा, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक डिजास्टर होगा, और एक ऐसा डिजास्टर होगा जिससे शायद ही कभी जम्मू कश्मीर फिर जो है भरपाई उस चीज की कर पाएगा। तो ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अगर खुदा न खासा फॉरेस्ट में एक जगह पे आग लगेगी, तो ऐसे अकसाम है पौधों की जो आग विद इन नो टाइम पकड़ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है उनमें, क्योंकि वहां पर जो नेचुरल रेजन निकलते हैं एज एक्सक्रीटा मटेरियल उन पौधों से, तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोलियम के जैसे आग पकड़ता है। तो वो पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए जो है तमाम स्पीशीज के लिए नुकसान होगा और इंसानों के लिए भी नुकसान होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि अगर श्रीनगर में कोई इंसान बैठा है तो फॉरेस्ट में खुदा न खासा अगर कोई आग का वाक़ा होगा तो हम पे असर नहीं पड़ेगा। ये ओवरऑल तमाम जो है इकोसिस्टम पे असर पड़ेगा, और जो भी स्पीशीज जम्मू कश्मीर में रह रही है तो उन पे एक बड़ा इम्पैक्ट ये हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है। मीर, आपसे शॉर्ट में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो जंगलाती एरिया है वो जम्मू कश्मीर के लिए कितने सूदमंद है, कितने फ़ायदेमंद है? हालांकि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी जगह पे जंगलाती हिस्सा बहुत ज़्यादा सूदमंद होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली वहाँ के इन्वायरमेंट, वहाँ के मौसम, वहाँ की आबो हवा को प्रोटेक्ट करने में और दीगर चीज़ों में जिस पर आप रोशनी डालना चाहें। जी बिल्कुल, अगर आप जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी को देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो एक चीज जो है जो महसूस की जाती है, हालांकि ना सिर्फ लोकल्स की तरफ से बल्कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो इसकी बात की जो है साफ तौर पर गवाही देते हैं। जो एयर क्वालिटी हमें कश्मीर पर्टिकुलरली में देखने को मिलती है, महसूस होती है, फील होती है, वो आपको किसी भी जगह पे नहीं देखने को मिलेगी। जो एयर का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो विजिबिलिटी यहाँ कश्मीर में है वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। उसका एक बेसिक रीजन ये है कि जो हमारा जो एरिया है ये ज्यादातर ग्रीनरी से कवर्ड है, पानी से कवर्ड है, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो काफी क्लीन एंड क्लियर हमें महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात जो हम लगातार पिछले काफी टाइम से देख रहे हैं कि हमें जो जंगली जानवर है अक्सर हमें लोकेलिटीज में देखने को मिलते हैं विंटर्स में यूजुअली, उसका बड़ा रीजन ये रहता है कि उनके जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे उनके पास फूड सोर्सेज नहीं होते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो आप डेफिनेटली ये समझ सकते हैं कि ये एक हैवान और इंसान के साथ आने वाले वक्त में जंग बन सकती है, क्योंकि जो एक नेचुरल हैबिटेट एक एनिमल के लिए उसके लिए चाहिए होगा, जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है, जहाँ पे वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है, जब अगर वो उसके पास वो लोकेशन नहीं बचती वो ऑब्वियसली वो मेन लैंड की तरफ रुख करेगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है जिसको देखने की जरूरत है। और जिस तरह से हम अभी सिचुएशन देख रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड में अपनी खूबसूरती से यहाँ पे माने जाते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को देखें, यहाँ के पूरे इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को देखें, तो वहाँ पे इन पहाड़ों का सबसे बड़ा मेजर रोल अदा होता है। क्योंकि जब हम लैंडस्केप की बात करते हैं, जब हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं। श्रीनगर को छोड़ के जितने भी हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो एक्सप्लोर्ड हो या अनएक्सप्लोर्ड हो, वो सभी जो लोकेशंस है वो हमारे पहाड़ों के साथ जुड़े हुए। चाहे आप किसी भी डेस्टिनेशन का नाम ले, कोकरनाग का नाम ले, आप गुलमर्ग देखें, आप पहलगाम देखें, आप किलनमर्ग देखें, कोई भी अगर हम लोकेशन देखते हैं जहाँ पे टूरिस्ट पूरी दुनिया से आते हैं, वो सभी लोकेशंस पहाड़ के साथ जुड़ी हुई है। और खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट पहाड़ों के साथ होता है तो ऑब्वियसली वो यहाँ की इस इकोनॉमिकल सस्टेनेंस को डेफिनेटली इफेक्ट कर सकता है। तो ये एक काफी ज्यादा संजीदा मसला है। कश्मीर को अगर हम बिलखसूस देखें तो इन सभी चीजों को और भी कुछ पहलू है जिनको अभी अगर डिटेल करने में लगे तो हमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन मैं कुछ मेन पहलू आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। लेकिन इन पहलुओं की जो इंटेंसिटी है, जो सीरियसनेस है, वो बहुत ज्यादा है और इस वक्त हमें इस चीज को लेकर काफी सीरियसली कंसर्न रहना होगा कि हर एक इंडिविजुअल का एक कलेक्टिव रोल बनता है और हमें इस वार्निंग को काफी ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सरकार और जो डिपार्टमेंट, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन या सरकारी लेवल पे नहीं बल्कि पर्सनली इस चीज को देखना होगा।